गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परिमेय 6.2 सिद्ध करेंगे। परिमेय 6.2 में कथन है, यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बने एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या है, समांतर रेखाएं क्या हैं, त्रियक रेखाएं क्या हैं। तो इसके लिए हम अलग से देखते हैं। देखेंगे समांतर रेखा दोहरा लेंगे और इसे आपको बताया जा चुका है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी तल में स्थित दो रेखाएं यदि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे AB और CD, इनको आगे तक चाहे जहाँ तक आप बढ़ा देंगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो AB और CD क्या हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। अब इसके बाद आता है त्रियक रेखा क्या है। तो त्रियक रेखा एक सरल रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है एक त्रियक रेखा कहलाती है। जैसे ये रेखा यल है, AB और CD को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ये जो हो गई वो त्रियक रेखा हो गई। जैसे AB और CD दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा यल काटती है यहाँ पे। अब देखिए, जब दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो इसके द्वारा 8 कोण बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन कोणों में आपस में संबंध होता है। जैसे इसमें ये आप जानते हैं 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं, 4 और 2 ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी तरह से 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण हैं, 8 और 6 शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी तरह से संगत कोण और एकांतर अंतःकोण भी होते हैं। तो पहले देखते हैं संगत कोण किसे कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण संगत कोण कहलाते हैं यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। जैसे देखेंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित, जैसे कोण 1 और कोण 5, देखिए एक ही ओर स्थित है, एक बाह्य कोण है और 5 अंतःकोण है। तो एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण संगत कोण कहलाते हैं यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। वैसे यहाँ पर देखिए एक बाह्य कोण है और 2 अंतःकोण है, तो ये दोनों संगत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। तो 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है। देखिए 6 बाह्य कोण है और 2 अंतःकोण है और त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित है। इसी तरह से 4 और 8 संगत कोण हैं, 3 और 7 संगत कोण हैं, 4 बाह्य कोण है, 8 अंतःकोण है और त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित है। 3 अंतःकोण है, 7 बाह्य कोण है, त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित है। तो इस तरह से त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण संगत कोण कहलाते हैं यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। इसके बाद एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण नाम से देख रहे हैं, एकांतर एक का अंतर हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है
तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में स्थित, यहाँ पे क्या था, एक ही ओर स्थित थे, यहाँ पे विपरीत दिशाओं में, एक लेफ्ट हैंड साइड तो एक दूसरा राइट हैंड साइड में होगा, एक दाईं तरफ तो एक बाईं तरफ होगा। तो विपरीत दिशाओं में स्थित दो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। यहाँ पे दोनों अंतःकोण ही हैं और विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोण 3 और कोण 5, देखिए तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में स्थित दो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं यदि वे रैखिक युग्म ना बनाते हों। जैसे 3 और 2 ये भी एक विपरीत दिशा में स्थित हैं और दोनों अंतःकोण हैं, लेकिन ये एकांतर अंतःकोण नहीं है क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो 3 और 5 एकांतर अंतःकोण हैं और 2 और 8 एकांतर अंतःकोण हैं। तो ये हो गया एकांतर अंतःकोण, जैसे कोण 3 और कोण 5 तथा कोण 2 और कोण 8 एकांतर अंतःकोणों के युग्म हैं और एकांतर अंतःकोण सदैव बराबर होते हैं। इसी तरह से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अब हम परिमेय पे आते हैं, देखेंगे। कथन है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। दिया है AB समांतर CD, ये रेखा AB है और इसी के समांतर ये रेखा CD है, तथा एक तिर्यक रेखा L, ये तिर्यक रेखा L इसको काट रही है। तिर्यक रेखा L AB को E पर, बिंदु E पर तथा CD को बिंदु F पर काटती है और काट कर एकांतर अंतःकोणों के दो युग्म 3 और 5, कोण 3 देखिए, कोण 3 और कोण 5 और कोण 2 तो यहाँ सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर है कोण 5 के और कोण 2 बराबर है कोण 8 के। मतलब ये कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म जो है वो आपस में बराबर है। तो सिद्ध करते हैं उपपत्ति। पहले देखते हैं कोण 3 बराबर है कोण 1 के। क्यों बराबर है, यहाँ से देखते हैं। कोण 3 यहाँ पे है और कोण 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में आप जानते हैं क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 1 बराबर है कोण 5 के। ये क्यों, अभी हमने बताया है कि संगत कोण, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 5 के, ये संगत कोण है। अब देखिए 1 बराबर है 3 के और 1 बराबर है 5 के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 बराबर है 5 के। तो इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5, ये पहला हमें कोण 3 बराबर कोण 5 सिद्ध करना था, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 2, देखिए 4 कहाँ है, कोण 4 कोण 2, ये भी दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। 4 बराबर है 2 के और यहाँ देखेंगे 4 बराबर है
8 के 4 बाह्य कोण है और 8 अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, इसलिए ये संगत कोण है। तो 4 बराबर है 2 के और 4 बराबर है 8 के। एक पक्ष देखिए 4 4 दोनों हैं तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 8। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यही सिद्ध करना था हमें। यहाँ पर लिख लेंगे इति सिद्धम या प्रूव।